ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और थैंक यू आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और मेरी वॉइस इंक्रीज़ करने के लिए बोला आपने। इसका मतलब कि आप अच्छे से सुनते हैं, इसीलिए आपने ये सब बोला है। तो मैं अभी देखिए, आप जो मेरी वॉइस है वो ये है, तो आप संभालिए थोड़ा। और है ना, थैंक यू आपको हमेशा अपना इनर वर्क करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए। थैंक यू। एंड अपने डिवाइन से अलाइन रहने के लिए, अपना हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए, अपना काम करते हुए, ग्रो करते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए। आज का टॉपिक ना बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल होने वाला है आज का टॉपिक कि भाई हीलिंग सच में हमारी बहुत सी चीज़ें, बहुत पुराने पैटर्न्स, बहुत हमारे जीवन के हमें कभी समझ थी ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं इस चीज़ को। जो चीज़ आज अगर हमें समझ आ रही है तो हमें करनी चाहिए। आज हमें अगर गाइडेंस मिल रही है तो हमें करनी चाहिए। आज अगर आपकी इंट्यूशन आपको फॉलो करती है, आज अगर आपको डिवाइन गाइडेंस देते हैं, आज अगर आपको एंजल्स, यूनिवर्स कोई संकेत देते हैं, साइन देते हैं, तो हमें समझना चाहिए इस चीज़ को कि हमें हील करना है, खुद को हील करना है हमें। हमारे अंदर पता नहीं हम कितने जन्मों से, कितने पूर्व जन्मों के, कितने पास्ट लाइफ बैगेजेस ढो के चल रहे हैं अपने ऊपर अपने साथ लेके चल रहे हैं। पता नहीं हमने कब किसके साथ क्या किया, हमारे साथ किसने कब क्या किया, हमने कैसा बिहेवियर किया, हमने लोगों को समझा कि नहीं, हमें किसी ने समझा कि नहीं, हमने किसी को समझा कि नहीं, कि पता नहीं कितने जन्मों का दुख, तकलीफ़, पेन, दर्द। आज अगर हमें समझ आ रहा है, आज अगर हम अवेयर हैं, आज अगर हम अवेकन हैं, आज हमें अगर कोई गाइडेंस मिल रही है, आज अगर हम इस चीज़ को जान पा रहे हैं कि हम हमारी सोल को इस सारे पुराने बैगेजेस से, इस जो भी दुख तकलीफ़ से मुक्त करा सके, तो वो हमारे ही हाथ में है कि हम इस सोल को उन सारी दुख तकलीफ़ से मुक्त करें जो वो झेलती आई है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें ही डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें ही एक्शन लेना पड़ेगा, हमें ही काम करना पड़ेगा और हमें ही इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कैसे हम अपने आप को हील करें, कैसे अपने आप को उन सारी चीज़ों से बाहर निकालें। सिर्फ सुनना ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, अच्छी बात है कि आप सुन रहे हैं, ये ईश्वर का गाइडेंस है, बट फॉलो तो हमें ही करना पड़ेगा ना। हमें हर कोई बोल देगा कि अपने आप को हील कीजिए। हम बस ये क्वेश्चन करते हैं, क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। हम आराम से रह रहे हैं, हम मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, हम बैलेंस है, सब सही है, पर हीलिंग क्यों करनी ज़रूरी है, क्यों रोज़ाना करें। हम रोज़ाना स्नान करते हैं ना, हमारे ऊपर की शरीर की सफाई करते हैं ना, तो अंदर से भी तो हमें अपने आप को करना पड़ेगा। हमें अंदर से अपने आप को, जो मलिनता है उसे शुद्ध करना पड़ेगा। जो हमारे अंदर जो भी बुराइयाँ, जो भी नेगेटिविटी हैं, जो भी पास्ट लाइफ बैगेजेस हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, अच्छे बुरे, अच्छे तो कोई बात नहीं, हमें अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, बट बुरे जो भी हमारे द्वारा किए गए, या हमने किसी के बारे में कोई ऐसी वैसी सोच रखी हो, या हमने कुछ ऐसा किसी के प्रति ऐसा भाव रखा हो, या हमारे प्रति कोई ऐसा वैसा भाव रखें, जो भी है, उन हर चीज़ से अपने आप को मुक्त कराना, इस सोल को इतना ईश्वर के करीब लेके जाना, इतना अलाइन करना यूनिवर्स से, इतना डिवाइन से अलाइन करना कि ये सोल उन सारे दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो, उन सारे दुख तकलीफ़ों से आगे बढ़ के एक सोल एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी में आए। ये सोल जागृत हो, ये सोल अपनी स्ट्रेंथ को जाने। ये सोल तो वैसे ही स्ट्रेंथ होती है सोल में, बहुत पावरफुल होती है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप होती है, तो हमें उसको देखना है, हमें अपनी पावर में आना है, अपनी स्ट्रेंथ में आना है और अपने आप को हील करना है, क्योंकि हम सोल हैं। हमें पुरानी जो भी चीज़ें थी उन सब से अगर आज हम जान पा रहे हैं कि हीलिंग करनी है, हमें सब कहते हैं कि हीलिंग करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को हील करो, अपने इनर चाइल्ड इशूज़ को हील करो, अपने कार्मिक पैटर्न्स को हील करो, अपने जो भी इशूज़ है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करो, जो भी चीज़ ट्रिगर सामने आता है उसे हील करो। तो इसका मतलब क्या है? और सच में हमें हील करना चाहिए। और हील कैसे करना है वो आप सब जानते भी हैं। आपको हर वीडियो में बताया गया कि आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे,
बस आपको अपने आप को हील करना है और उस पावर में आना है जो रियल है, जो डिवाइन पावर है। हम ईश्वर से आए हैं और ईश्वर तक हमें जाना है वापस। हमें इसी दुनियादारी में उलझ के नहीं रहना, इन्हीं लूप में, इन्हीं कार्मिक पैटर्न्स में उलझ के नहीं रहना। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। हमारा उद्देश्य अगर आप जानते भी नहीं हो ना सोल पर्पस, तो भी आपको डिवाइन बता देंगे। बस आप उनसे जुड़िए, आप उनसे अपने आप को कनेक्ट कीजिए, आप अपनी सोल से कनेक्ट होइए। हम अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हो पाते, तब तक हम दुखी रहते हैं। और जिस दिन आप अपनी सोल से जुड़ गए, जिस दिन आप सोल की एनर्जी में आ गए, माइंड की एनर्जी में, तो हम दिमाग इधर उधर भटकाता है, मैनिपुलेट होते हैं। आप किसी की भी बातों में आ जाना, कुछ भी सोच लेना। पर जब सोल की एनर्जी में होते हैं ना, तो ये चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती इतना। ये चीज़ें इतना आपको नहीं कुछ भी कर सकती कि आपको हिला डुला सके, आपको विचलित नहीं कर सकती ये चीज़ें, जब आप सोल की एनर्जी में होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब हम हील होते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बहुत ग्रोथ आती है। हम अपना सोल पर्पस जानते हैं, हम अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं हर एक परिस्थिति में। डिवाइन यूनिवर्स पे भरोसा, फेथ, विश्वास, पेशेंस, धैर्य, एक अच्छी भावना जो आपको आगे तक लेके जाए, उद्देश्यों की प्राप्ति हो, आपकी ग्रोथ हो, तो उसके लिए एक अच्छी भावना बहुत ज़रूरी होती है। सोल का अवेयर होना, आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी सोल की पावर जागृत हो सके, आपकी सोल अवेकन हो, आपकी सोल जागृत हो, और उस पावरफुल एनर्जी को, उस सुंदर एनर्जी को आप जब फील करेंगे, जब आप अपने आप को हील करेंगे तब। ओके, तो अपने आप को हील कीजिए और जो भी दुख तकलीफ़ है उनसे अपने आप को परे लेके जाइए, क्योंकि आप एक सोल हैं, आप डिवाइन, हम सब डिवाइन के बच्चे हैं, है ना। आई एम डिवाइन बोलते हैं ना, तो हम करते क्यों नहीं, हम सिर्फ बोलते ही क्यों हैं, हम उस एनर्जी में क्यों नहीं आते। डिवाइन एनर्जी, सोल की एनर्जी, ईश्वर से अलाइनमेंट, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, ग्रोथ ही ग्रोथ, आनंद ही आनंद, सुकून ही सुकून, शांति ही शांति, बैलेंस ही बैलेंस। तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए हमें सोल की एनर्जी में आना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, अपना सोल पर्पस, अपना जो भी हॉबी, अपनी क्रिएटिविटी है उस पर फोकस करना पड़ेगा। हमें अपने आलस को, अपनी जो भी दिनचर्या रूटीन है, डेली रूटीन, बस कोई नहीं, हाँ चल रहा है, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है आराम से, कोई नहीं, हमें कुछ नहीं करना। अरे पर जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तब भी आप अपना इनर वर्क, अपनी हीलिंग करिए, बहुत ज़रूरी है। वो हमें हमेशा सपोर्ट करती है। डिवाइन से अलाइनमेंट हमेशा हमारे साथ रहता है। डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहती हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें संकेतों के द्वारा समझाते हैं। बस हमें उनको समझना आना चाहिए। हमें डिवाइन से, यूनिवर्स से एक कम्युनिकेशन करना आना चाहिए कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं और हम उनसे क्या चाहते हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं। जब ये समझ गए ना, तो सब कुछ समझो लाइफ में बैलेंस हो गया, स्टेबिलिटी आ गई, सब कुछ सही हो गया। बस हमें उस यूनिवर्स की, उस डिवाइन की, उस हमारे भगवान की, उनकी बातों को समझना आना चाहिए कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या करवाना चाहते हैं और हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ईश्वर खुद चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी सोल अवेयर हो, अवेकन हो, हाई वाइब्रेशन में आए, आप हाई वाइब्रेशन में आए, सोल ग्रोथ हो, आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करें, अपनी ग्रोथ तक पहुँचे, को मोक्ष, मुक्ति, फालतू के उलझन से ईश्वर आपको दूर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उस सुकून, उस आनंद को, उस परमानंद को प्राप्त करें, जिसके लिए दुनिया इधर उधर दुनिया के पीछे भटकती है। तो वो हमें कभी भी सुकून संसार में नहीं, सुकून ईश्वर अपनी आत्मा परमात्मा से ही है, हीलिंग से ही है, इनर वर्क से ही है। हाँ, फिर उसके बाद हमारी आध्यात्मिक और भौतिक लाइफ बैलेंस चलती है। नहीं तो आप कभी भी भौतिक लाइफ में बैलेंस नहीं देख सकते जब तक आपकी स्पिरिचुअलिटी, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या आपसे ईश्वर चाहते हैं या आपका एक उद्देश्य है, कोई बड़ा पर्पस है आपका, कोई सोल पर्पस, तो आपको अपने स्पिरिचुअलिटी में आना ही है और उसे फॉलो करना ही है, अपना इनर वर्क, अपना हीलिंग, अपना
सोल पर्पस, अपना सब कुछ जो भी ईश्वर चाहते हैं वो सब आप करें। अच्छी राह पे चले, अच्छी डायरेक्शन ईश्वर आपको दिखाते हैं, अच्छी राह पे चले, अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें, अच्छा सुने। हमें उन चीज़ों को सुनना ही नहीं जो हमें लो वाइब्रेशन में लेके जाती है। उन्हें क्यों इम्पोर्टेंस देते हो? किसी भी उस चीज़ के पीछे क्यों अपने आप को उलझा के रखते हो कि उन्होंने हमें ऐसा बोल दिया, उन्होंने हमें वैसा बोल दिया? क्यों नहीं अपने आप की स्ट्रेंथ को, पावर को जगाते हो? क्यों नहीं अपने आप को जगाते हो? क्यों नहीं अपने आप को जानते हो? तो बस ईश्वर का उद्देश्य, ईश्वर तो बहुत ही, जहाँ तक हम सोच भी नहीं पा सकते ना, जितना हम मांग भी नहीं सकते उतना तो ईश्वर हमें दे देते हैं। तो इसलिए अपनी हीलिंग कीजिए, अपना सोल पर्पस, अपना इनर वर्क करते रहिए और पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए और हमेशा हैप्पी रहिए। और इस हैप्पीनेस, डिवाइन हमेशा आपके साथ रहते हैं और ये आपके ऑरा को पॉजिटिव करती है। आपके चारों ओर का ऑरा पॉजिटिव होता है, आप लाइफ में चेंजेस देखते हैं, हर तरफ आपको बैलेंस और स्टेबिलिटी दिखती है। जब आपके अंदर ये बैलेंस और स्टेबिलिटी होती है, जब आप अपनी खुद की एनर्जी, आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, तब हम जीवन में हर तरफ बैलेंस देख सकते हैं। हमें किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में नहीं फंसना है, किसी से फाइट नहीं करनी, किसी से भागना भी नहीं। हमें बस अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को शांत रखना है, बाकी सब ईश्वर खुद कर देंगे। जो भी स्टक सिचुएशन है, स्टकनेस में है, अगर आप फंसे हुए हैं तो वहाँ से बाहर निकले, स्टक सिचुएशन से बाहर निकले, नेगेटिव लूप से बाहर निकलने की कोशिश करें। उन्हीं में अटक के ना रहें, उन्हीं में फंस के ना रहें। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो अपनी सोल से अलाइन हुई, अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से अलाइन हुई, अपने भगवान से अलाइन हुई। फिर देखिए आपके जीवन में जो चमत्कार होते हैं, जो मिरेकल्स होते हैं। ओके, तो हीलिंग कीजिए अपनी, अपना इनर वर्क करते रहिए, अपना सोल पर्पस करते रहिए, अपनी हॉबी, अपनी क्रिएटिविटी, अपने करियर, अपने गोल्स पे काम करते रहें और अपने आप को प्रैक्टिकली एंड इमोशनली दोनों तरफ से अपने आप को बैलेंस रखें। ऐसा भी नहीं कि सुख आते ही हम उड़ने लग गए और दुख आते ही हम एकदम से गिर गए। नहीं, अपने आप को बैलेंस हर परिस्थिति में, ताकि क्या है कि ईश्वर हमें जो दे ना, उस अपॉर्चुनिटी को हम रिसीव करने के लिए रेडी हो सके, उस अपॉर्चुनिटी को हम रिसीव कर पाएँ। जो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आती है हम उसे रिसीव कर पाएँ। ओके, तो हमेशा अपना इनर वर्क, अपना सोल पर्पस, अपना हीलिंग करते रहें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें और अपने डिवाइन से अलाइन रहें और अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखें और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ग्रो करते रहें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।